इजराइल में बड़ी तबाही मची है। यह तबाही ईरान ने नहीं मचाई है। अब जो आप मंजर देखेंगे, ये तबाही हिजबुल्लाह ने मचाई है। आगे बढ़ने से पहले कुछ अपडेट। हिजबुल्लाह के इलाकों में लेबनान में घुसकर इजराइल पिछले कई दिनों से ऐसे हमले कर रहा है कि हजारों लोग घायल हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह का तगड़ा नुकसान कर रहा है और हिजबुल्लाह के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह को पिछले कई सालों से इजराइल मिटा रहा है और लेबनान पर हिजबुल्लाह के बहाने तबाही मचाने वाली बमबारी करता आया है। अब हिजबुल्लाह ने जब जवाब देने का फैसला किया और जब जवाब देना शुरू किया तो कुछ ही हमलों में इजराइल तबाह नजर आ रहा है। जो इजराइल पूरी तरह से अपने नुकसान के मंजर को छुपा रहा था और जो इजराइल परसों कह रहा था कि यह रिपोर्ट गलत है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं, आज पूरी तरह से छिद गया है। अंधभक्तों के घरों में मातम छाने की कंडीशन आ गई है। अंधभक्तों को आज ज्यादा गोबर खाना पड़ेगा, पेशाब ज्यादा पीना पड़ेगा, ताकि उनके फादरलैंड की ठुकाई उनसे बर्दाश्त हो सके। जो कल तक खामनाई की मौत का मजाक उड़ा रहे थे, आप देखिए वक्त ने उन्हें कितना बजाया है कि अब उनके बाप को ईरान से बात भी करनी पड़ रही है, हाथ पैर भी जोड़ना पड़ रहा है और फिर गिड़गिड़ाते हुए मिनमिनाते हुए ईरान के सामने परमिशन लेनी पड़ रही है और ईरान परमिशन दे चुका है। अब यहां पर गोदी मीडिया के कई पत्रकार कह रहे हैं कि ये मोदी की जीत है। हालांकि भारत के अंदर आगा खामनाई के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने दसियों मर्तबा ये बात कहा है कि ईरान के लोग और ईरान बहुत खुश है कि भारत के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने खामनाई के लिए जो स्टैंड लिया, भारत के लोगों ने जो ईरान के साथ दुख जताया, उसने हमारा सीना चौड़ा किया। हमें एहसास है कि ये भारत के लोग हमारे अपने हैं। हजरात, कहीं भी मोदी सरकार का नाम नहीं लिया गया, बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि ईरान भी बहुत अच्छे से समझ रहा है कि मोदी तो खुद इजराइल का साथी है। हमले से 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री इजराइल को फादरलैंड बताकर आ गया हो, तो ईरान अंधा और बहरा नहीं है। खामनाई की शहादत पर हफ्ता भर मोदी चुप रहे, ईरान अंधा नहीं है। लेकिन हाँ, शहादत होने से पहले ही हिंदुस्तान की आवाम, मुसलमान और खासकर कश्मीर और कारगिल के मुसलमानों ने सड़कों पर लट खाया, FIR दर्ज करवाई उनके ऊपर। कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सड़क पर आने की वजह से, खामनाई के समर्थन में मुसलमानों के उतरने की वजह से उन पर केस दर्ज किए, उनको गिरफ्तार किया, उनके पैरों को लाठी मार मार कर तोड़ा गया। ये तमाम मुसलमानों ही की वजह से ईरान तक ये तस्वीर और आवाज पहुंची कि हिंदुस्तान के मुसलमान ईरान से बहुत प्यार करते हैं और हमारी जंग की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को तेल और गैस की कमी हो रही है। यही बात खामनाई के जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, उन्होंने कई चैनलों पर कही। मोदी का नाम नहीं लिया। आप क्या समझो? और यहां गोदी मीडिया तारीफ करने लगा बड़ा है मोदी की। अब मोदी की स्ट्रैटेजी है। अरे स्ट्रैटेजी तब होती जब कहने वाला ये कहता आया है, आज तक तुम ही कहते आए हो कि मोदी एक फोन करे तो जंग रुक जाएगी। तो मोदी जी फोन क्यों नहीं किए? फोन किए भी तो मिनमिनाए हैं और ईरान ने परमिशन दी है तो 3 टैंक आए हैं, वरना एक बूंद भी तेल यहां ना आता। दोस्तों, गल्फ देशों को भी मोदी की असलियत पता चल चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि अरब देश, अल जजीरा जैसे बड़े बड़े चैनल जो आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए, अल जजीरा अरबिक पूरी स्पेशल कवरेज कर रहा है, जिसमें भारत के हिंदू मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत की मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म सितम करते हुए जंग से पहले सीधा जाकर नेतन्याहू को अपना सब कुछ बना लिया था। मोदी की मेंटालिटी किस तरह से नेतन्याहू से मिलती है, अरब का मीडिया बता और दिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट अरब के चैनलों पर अब चल रही है। मोदी के पसीने अब छूटने वाले हैं, क्योंकि अब मोदी की कैबिनेट में यह बात जब जाएगी कि अरब देश अब हमसे मुंह फेर सकते हैं, और अरब देश जिनकी छाती से छाती मिलाकर मैंने 32 इंच का मुंह फाड़ा था और दांत दिखाए थे, अब वो हमसे मुंह फेर सकते हैं,
क्योंकि अब हमारी असलियत उनके पास खुलकर जा रही है। हज़रात, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की पिछली सरकारों ने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। हमेशा फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा रहा, लेकिन ये जो मोदी सरकार आई है, इसने हिंदुस्तान की छवि को बदल दिया है और अचानक से पलटी मारकर जो फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा था, आज इजराइल के साथ खड़ा है। यह अल जजीरा अरबिक चैनल पर चला है, शेयर कर दीजिएगा ताकि भारत का ये सुअर मीडिया है, ये जितना सुअर मीडिया है, इनको इनकी औकात पता चले। और हजरात, जो भी ईरान के खिलाफ वीडियो बना रहा है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से, ईरान एम्बेसी को टैग करें और अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, सीधा उनको टैग करें, IRGC को टैग करें, मोदी गवर्नमेंट को टैग करें कि आपके पसंदीदा लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिससे ईरान अगर किलस गया तो बूंद बूंद गैस और तेल के लिए कुत्ते की तरह रोना पड़ेगा। और जो ये वीडियो बना रहे हैं ईरान के खिलाफ, इन्हीं को सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। अब आते हैं मुद्दे पर, इन्हीं के फादरलैंड पर हिजबुल्लाह ने जब पलट कर वार किया है तो ईरान की मिसाइलों से जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हुए हैं, उसका असर कुछ यूं दिखा कि अब जो हल्की फुल्की हिजबुल्लाह की मिसाइलें हैं, उन्हें भी इजराइल न रोक पाया, फादरलैंड न रोक पाया। और इजराइल के अलग अलग जगहों पर, जैसे नहारिया का इलाका, तेल अवीव का इलाका और जेरूशलम का इलाका और बैत शमेश का इलाका, ऐसे तमाम जगहों पर इजराइल के एक साथ मिसाइलें जाकर दंदना कर गिरी हैं, जिससे अंधभक्तों के फादरलैंड में भारी तबाही मची है। देखिए तबाही इजराइल में। תראו את האטליז, פה, תראו את הנפילה, רואים את הלהבה אחי. היא מלא, אתם לא יודעים איזה פיצוצים פה בנהריה. אמא, תראו איפה נפל, אימא'לה. יואו. אמא, נו, הנה איזה מסכנים, אבא, בוא נלך לעזור להם, וואו! תשחררו, תזמינו את ההורים שלהם. וואו! תשחררו, תזמינו את ההורים שלהם. וואו! וואי. בלגן. איפה אליה? כן, איפה אליה? מקווה שאין הרוגים. יש הרוגים או משהו? לא, חלילה. अब ये तमाम वीडियोस अंधभक्तों के खैमों तक पहुंचा दो। मुसलमानों पर यह वाजिब है कि ये वीडियो अंधभक्तों की स्क्रीन तक, मोबाइल तक पहुंचाएं और बोलें कि तुम अपने बाप के भी सगे नहीं हो क्या? क्यों इजराइल को बचाने नहीं जा रहे? क्यों अपने फादरलैंड को बचाने नहीं जा रहे? क्यों तुम्हारा बाप अब इजराइल को नहीं बचा रहा है? क्यों तुम्हारा बाप जिसकी गुलामी करता है उसको बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अपने युद्धपोत क्यों नहीं भेज रहा है? हजरात, इनकी यही औकात है, यही औकात। इधर आइए, अमेरिका प्रोपेगेंडा चला रहा है। ट्रंप पब्लिकली कह रहा है कि ईरान बात करना चाह रहा है। जी हां, ट्रंप पब्लिकली कह रहा है कि ईरान बात करना चाह रहा है, जबकि ईरान शुरू से डिनाई कर रहा है। और मैं आपको रोज बता रहा हूं कि ईरान मना कर रहा है कि हमें बात नहीं करनी है। अब ऐसे में डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने ईरान के विदेश मंत्री को मैसेज भेजा है कि आप हमसे बात कर लीजिए,
आगे से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जिसके बाद अमेरिका मुंह पिटा रहा है और पब्लिकली उल्टा झूठ बता रहा है कि ईरान हमसे नेगोशिएशन चाहता है। लेकिन दुनिया का हर बच्चा समझ रहा है, हर देश समझ रहा है कि ईरान नेगोशिएट कर ही नहीं रहा है, बल्कि ईरान तो मार रहा है और मारता जा रहा है। इराक के अंदर जो हिजबुल्लाह का संगठन है, उस हिजबुल्लाह संगठन के टॉप के कमांडर अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। इस वजह से हिजबुल्लाह और आक्रामक रूप में आया हुआ है। लीजिए, इजराइल के ऑफिशियल ने भी माना है कि जितना हमने सोचा था ये जंग उससे ज्यादा लंबी चलेगी और हम ये जंग लड़ेंगे क्योंकि ट्रंप हमारे साथ है। हालांकि ट्रंप की चड्डी पीली पीली हो चुकी है। अब जानिए हकीकत क्या है। मिडिल ईस्ट में जो तमाम अरब देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करके तेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और भेजते थे इधर उधर, 60% वो ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है और आगे और बुरी हालत हो सकती है। उधर नेदरलैंड आया है। नेदरलैंड ने कहा कि हम ओपन माइंड हैं और हम अपनी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की मदद के लिए भेजने को तैयार हैं। अब मैं आपको ट्रंप का वो बयान सुनाने वाला हूं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट कर रहा है कि हम शॉक में थे जब ईरान ने अरबों पर हमला शुरू किया। सुनिए, अमेरिका ने सोचा ही नहीं था कि ईरान ये कर सकता है। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खुद ये जानकारी दी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा है कि ये जंग हमने शुरू नहीं की थी, हम जंग बढ़ाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने हम पर हमला किया और हमारा सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, हम अपने आप को बचा रहे हैं और हम किसी भी हालत में बुली करने वाले के आगे कभी नहीं झुकेंगे। दुनिया को हमारे ऊपर जो इलीगल अटैक हुआ है उसकी आलोचना करनी होगी। बर्तानिया की एक ऑयल फील्ड है इराक के अंदर, ठीक, तो समझ लीजिए इराक की उस ऑयल फील्ड पर बर्तानिया ने कब्जा किया हुआ है। अब वहां पर हमला हुआ है जिसके बाद वहां भगदड़ मची है। मंजर आपके सामने। उधर अमेरिका और इजराइल ईरान के सिविलियन अपार्टमेंट को, सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें ताजा हमला जो अमेरिका ने ईरान पर किया है ये है।
याद रखिएगा, ईरान की गवर्नमेंट चू नहीं है, चालाक है, समझदार है, सब समझती है। लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ईरान को धोखा दिया सिर्फ भारत के हिंदुओं को खुश करने के लिए। भारत का हिंदू समुदाय ज्यादातर खुशियां मना रहा था, खामनाई की शहादत पर मीम बना रहा था और बिना कुछ सोचे समझे नाच रहा था। ऐसे बहुत सारे हिंदुओं के वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें वो खुशी मना रहे हैं। बताइए वो कौन खुशी मना रही थी हमारे धार्मिक लीडर के मारे जाने पर, जिनका बाबा सड़कों पर पीट दिया जाता है, अभिमुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया जाता है। एक ऐसा बाबा जिसकी पैर की ये धूल भी नहीं है, उनको उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित किया जाता है। और ये जो उनके लिए खड़े नहीं हुए अपने धर्मगुरु के लिए, तो ये चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह हो जाएं पेशाबखोर, हम भी अपने धर्मगुरु के लिए खड़े ना हो। आज ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद खामनाई के शहादत के बाद ईरान ने देखा कि सबसे पहले आवाज कश्मीर के मुसलमानों ने उठाई। कश्मीर का मुसलमान सबसे पहले सड़क पर निकला। कारगिल का मुसलमान लठ खाता हुआ सबसे पहले सड़क पर निकला। दिल्ली और मुंबई तो बाद में है, कश्मीर के मुसलमान सबसे पहले सड़क पर आए। कश्मीर के ऊपर कोई नहीं था, कश्मीर से पहले कोई नहीं था, याद रखिएगा। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आए, लेकिन जैसे कश्मीर के लोग आए ऐसा कोई नहीं आया। लेकिन अगर एक नजर में देखा जाए तो भारत का मुसलमान हर तरह से सोशल मीडिया पर, सड़क पर, हर जगह खामनाई के साथ खड़ा हुआ नजर आया और ईरान के दुख के साथ खड़ा हुआ नजर आया। जहां मोदी सरकार खामोश नजर आई बिल्कुल हिंदुओं को खुश करने के लिए, वहां उल्टा भारत के मुसलमान भारत की तरफ से ईरान के साथ खड़े हुए नजर आए। और आज भी ईरान के एम्बेसडर पब्लिक के सामने आए तो उन्होंने मोदी सरकार का शुक्रिया अदा नहीं किया, भारत की आवाम का शुक्रिया अदा किया, भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया। हिंदू मुसलमान उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि जो पढ़ा लिखा ईमानदार सच्चा हिंदू है वो भी ईरान के साथ है। उन्होंने साफ कहा कि हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे खामनाई के, हमारे लीडर की शहादत पर हिंदुस्तान के आवाम ने हमारा साथ दिया और शोक व्यक्त किया और उनका दिल हमारे साथ था। सुनना चाहते हैं? सुनिए। پایان لازم می‌دانم یک بار دیگر از ملت بزرگ هند برای ابراز همدردی و همبستگی با مردم ایران در پی شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای صمیمانه تشکر کنم. پیام‌های محبت‌آمیز و ابراز همدلی مردم هند نشان دهنده پیوندهای عمیق انسانی و تاریخی میان دو ملت بزرگ ایران و هند است. मैं अपने गुफ्तगू के आखिर में हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे रहबर शहीद की शहादत पर जिस तरीके से कंडोलेंसेस की और जिस तरीके से ताज़ियतें भेजी उन्होंने, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। आपकी इतनी हमदर्दियाँ और आपके ऐसे। दोस्तों आप समझ सकते हैं, अब इसको गोदी मीडिया के एंकर घुमा फिरा रहे हैं, जो कल तक ईरान की रिजीम कह रहे थे, ईरान की आतंकी सरकार कह रहे थे, खामनाई का अपमान करके नाम ले रहे थे। आप समझ रहे हैं आज सबकी टोन चेंज हो रही है। क्या हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, क्या ईरान को और दूसरे देशों को, अरब को नजर नहीं आ रहा है? उत्तम नगर मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हिंदुओं का साथ दे रही है, एक तरफा। और आपको हैरत होगी कि मुसलमानों को जिंदा जलाने की बात की जा रही है। जी हां, इसी ईद पर होली खेलने की बात हो रही है। मुसलमानों को जिंदा काटने की, जिंदा जला देने की बात हो रही है। और ये दिल्ली पुलिस होने दे रही है, इनके बयान चलने दे रही है, इनको इकट्ठा होने दे रही है। दोस्तों, तरुण की मौत के बाद जो नहीं होनी चाहिए थी मौत, हालांकि मारने वो खुद गया। मुसलमान लड़की को उसने गलत तरीके से छुआ, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, छेड़खानी की। वहां के लोकल हिंदू बता रहे हैं ये खुद का इनका मामला था, हिंदू मुसलमान वाला मसला ही नहीं था। रोजे का दिन था, मुस्लिम परिवार ने कहा इतने तेज तेज गाने बजा रहे हो भाई, सिर्फ अजान हो जाए तब तक के लिए अपना म्यूजिक बंद कर दो। अब वो शराब के सारे नशे में थे और पहले से इनसे पंगा चलता था। मौके पे चौका मारने की कोशिश की कि आज तो हम शेर हैं, एक तो नशे में हैं, ऊपर से हमारा त्यौहार है।
बस इसी जोश में ये सब चीजें हो गई, ये हुआ। लेकिन कहानी भीड़ ने जो चीख कर बताया, संख्या हिंदुओं की ज्यादा, झूठ को बार बार बोला गया, चीख चीख कर बोला गया, हिंदू संगठन वहां पहुंचकर जहर फैलाता रहा, दिल्ली पुलिस खामोश खड़ी रही और उनके दबाव में आकर घर भी तोड़ दिया गया मुस्लिम पक्ष का। यह सच्चाई है। और आज उत्तम नगर पर जाकर मुसलमानों को कत्ल करने की बात की जा रही है, ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, आप देख भी रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पूरी छूट दे रखी है, जो मर्जी आए बोलो, जो मर्जी आए करो। हमसे इन जिहादियों को, अगर यदि ये जिहादी हमारा वीडियो देख रहा है तो वीडियो को सेव कर लो, कहीं ना कहीं काम आएगा तुमको। अब जिहादी सुधर जाओ, नहीं तो सुधारा जाएगा। और हमारे जितने भी हिंदू भाई और सनातनी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के पर्व साल में बहुत बार आते हैं। इन मुल्लों को, इन कटमुल्लों को दुकान के समेत, हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको जलाओ वहीं पे, और वहीं पे जलाने का कोशिश करो। पुलिस प्रशासन हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रही है। पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया? रेखा गुप्ता जी के जो ये कार्यकाल में है क्या कार्रवाई हुआ? रेखा गुप्ता जी बोलते हैं कि हम योगी मॉडल लाएंगे। योगी मॉडल का आप एक हिस्सा तक भी नहीं लाए मैडम। आप योगी मॉडल अगर यदि लाते तो ये पुलिस वाले भाई, ऐसी हजारों वीडियोस हैं, मैं सब यहां लगा नहीं रहा हूं। लेकिन मुसलमानों को अब संभलना होगा, समझना होगा अपने आप को कैसे बचाना है। इसके लिए आपको अपने दिमाग में अपने लिए सोचना होगा, अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये समुदाय तो सुन लिया आपने। और कमाल यह है कि पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और दंगा भड़काने की पूरी कोशिश हिंदू समुदाय की तरफ से की जा रही है। अब आप कहेंगे भाई सारे हिंदुओं को मत बोलो। भाई सारे हिंदुओं को कैसे नहीं बोलें? जो सही और ईमानदार हिंदू हैं वो खामोश हैं, उनकी खामोशी इन्हें हिम्मत दे रही है। कोई इनको समझाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। भाई यही तो वजह है। ये देखो, अमेरिका की रिपोर्ट आई है, USCIRF की रिपोर्ट आई है, और कहा है USCIRF की रिपोर्ट के अंदर कि भारत सरकार, मोदी सरकार और RSS भारत के लिए बड़ा खतरा है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बड़ा खतरा है। इस संगठन को, RSS को बैन कर देना चाहिए, जिस पर मोदी सरकार पिनपिना गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि यह भारत को बदनाम करने की साजिश है। ठीक है, भारत को बदनाम करने की साजिश है तो सिर्फ उत्तम नगर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो मुसलमानों को छेदने, काटने और जलाने की बात आ रही है, इससे भारत का नाम अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।